की बैठक जनपद का दौरा था। इससे सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गया, कार्यकर्ताओं से भेंट किया, उनसे बहुत सारी बातों को सुना हो, समझा हो, और जो फीडबैक जनपद को लेकर के आया है उसके संबंध में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक और कड़े निर्देश भी दिया। हमारी अपेक्षा यही रहती है कि डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण के लिए, किसान उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। क्योंकि तथागत भगवान तथागत बुद्ध की ये धरती है, जिस धरती पर 42 देशों के बौद्ध मठ बने, वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं। हम लोग रोजगार के लिए पर्यटन को पर्याय मानते हैं, और यहाँ चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे हवाई नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, इसको मजबूत करने में हमारी सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की। आज ग्राम चौपाल का भी आयोजन हुआ और ग्राम चौपाल बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हम प्रदेश के 826 ब्लॉकों के दो ग्राम सभाओं को भी आज लाइव जोड़े थे, और इस चौपाल के माध्यम से जी राम जी जो कानून नया मनरेगा के बाद बना है, जिसके कारण से अब रोजगार और विकास की दोनों संभावनाएं बढ़ी हैं। हमारी सरकार का यही प्रयास है कि किसान अगर धान बेचना चाहे, खरीफ की फसल बेचना चाहे, तो उसको बेचने में कोई असुविधा ना हो, बुआई करने के लिए उसको खाद की कोई समस्या ना हो, निराश्रित गौवंश सड़क पे छूटा ना घूमे, और रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ते रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने समूहों की शक्ति बढ़ाने का काम, समूहों की संख्या बढ़ाने का काम करने का आज यहाँ पर निर्देश दिया है। और यह भी कहा है कि जो पिछली बैठक, जैसे प्रभारी मंत्री जी बैठक लेते हैं, तो उस बैठक में क्या निर्देश दिया है, उसमें क्या अनुपालन है, इसको ध्यान रखें। और आज जो मैंने निर्देश दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया है, जो कार्य करने लायक उनको पूरा करेंगे। हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन, जो हमारे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी उनको उसका लाभ, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन के अधिकारी उनको राशन, सब गुणवत्तापूर्ण ढंग से बढ़े, और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ढंग से यहाँ पर संचालित हो। और यह भी आज निर्देश दिया है कि हर महीने तहसील स्तर पर एक बैठक हुआ करेगी, जिसमें एसडीएम हो, सीओ हो, थानेदार हो, बीडीओ हो, बिजली विभाग के अधिकारी हो, यह सब बैठे कि हमारे मंडल अध्यक्षगण भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी, जो जहाँ रहते हैं वहाँ उसका हिस्सा होंगे और लोकल स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं लगातार ये कहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता डिप्टी सीएम से कम नहीं है, इसलिए कोई कार्यकर्ता अगर कुछ बात बताता है तो उसको उसी सम्मान के साथ सुने और समाधान करें। कार्यकर्ता का सम्मान भी ध्यान रखें, जनता की सेवा का भी ध्यान रखें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा रहेंगे, जिससे कोई योजना आती है तो उस योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए, कोई कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम की जानकारी समयबद्ध तरीके से हो, यह हमारी कोशिश है। साथ ही 10-10 गांव जहां हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए संक्षिप्त बताया गया है, वहां कोई जिला स्तर का अधिकारी जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जो पाइपलाइन डालने के लिए गांव की गलियां तोड़ी गई, उनको बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया, इसकी भी जांच करने का काम करेंगे। जहां कहीं पर भी रोजगार के लिए किसी की जरूरत है तो जरूरत को पूरा करने में एक भी मिनट की देरी न लगे, यह भी आज मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। टीएचआर प्लांट की जगह हम लोग यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की बड़े स्तर की यूनिट में जो हमारी समूह की दीदियां हैं उनके लिए स्थापित करवाने, और 42 देशों में जहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनके यहाँ पर बौद्ध मठ है, तो वहां से भी जुड़े हुए कोई ना कोई उत्पाद, कोई ना कोई सामग्री या समूह की दीदियों के द्वारा तैयार किया जाए, जिससे हम लोग लाखों की संख्या में दीदियों को लखपति दीदी बना सके। यह हमारा प्रयास है। इतना मुझे कहना। दूसरा, आज वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी को जिंदा धर्म परिवर्तन करने के लिए इस्लाम आक्रमणकारियों ने जो क्रूरता दिखाई थी, और जो गुरुपुत्रों ने साहस दिखाया था, गुरुपुत्रों को नमन करते हैं और क्रूर मुगल शासकों के इस कृत्य की निंदा करते हैं। आज का समय होता तो
तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुरंत कहती ये तो संघ और भाजपा का मामला है, लेकिन ऐसा अत्याचार, ऐसी मानसिकता इन लोगों की पहले से भी रही है। यह भी मैं आपके सामने कह के जाऊंगा कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में प्राप्त करके तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और श्रावस्ती जनपद को और अधिक चमकाएंगे, यह हम यहाँ पर कह चुके हैं। सर, रोडवेज सेवा को लेकर यहाँ बड़ी समस्या है और कुछ दिन पहले 10 बसें संचालित की गई थी, अभी धरातल पर कुछ नहीं है। सर, क्या कहना है? नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार समस्या और समाधान, अगर समस्या है तो उसका समाधान करेंगे, जनहित को प्राथमिकता देंगे और श्रावस्ती के विकास में कोई कमी नहीं आती। सर, पश्चिम बंगाल में फिर एक बार बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी ढांचा नहीं बचा तो अब भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम की कोई निशानी अगर कोई बनाएगा तो नहीं बचेगी। हम मस्जिद बनाने के विरोधी नहीं, लेकिन आक्रमणकारी के नाम की कोई इमारत खड़ी करेगा उसे बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर यहाँ की अभी मैं विदेश मंत्रालय उसके लिए बोलेगा, मैं विदेश के मामले में नहीं बोलना चाहता। देश का कोई सवाल हो, प्रदेश का कोई सवाल हो, श्रावस्ती का कोई सवाल हो, कब सिरप को लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और माफिया ये एक दूसरे के पर्याय है। श्री अखिलेश यादव जी माफियाओं के, अपराधियों के, गुंडों के संरक्षक। 2025 में अभी बिहार विधानसभा चुनाव जब से वो हार करके आए, बौखलाए, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो माफिया के बारे में बोले, सूट बोले थे, बोले चलनी भी बोले, जिसके माध्यम से सर उन्नाव रेप कांड में सेंगर को जमानत मिल गई है। माननीय न्यायपालिका का मामला है, हम हर पीड़ित के साथ। पीड़िता राहुल गांधी से मुलाकात की है, उसने कहा है कि न्यायालय से भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार कोई भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। आखिर देश के दो नमूने कौन? हाँ, देश के दो नमूने कौन? आप ही जानते हो। धन्यवाद।